का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, डेंगू की चपेट में लोग आ रहे हैं। दिल्ली में डेंगू के केस एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कुल 272 केस सामने आए। इसके बाद दिल्ली में कुल डेंगू मरीजों की संख्या 3500 हो गई। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डेंगू के केसों में कमी नहीं आ रही है। तो आपको बताते चले कि लगातार डेंगू के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो बता दें कि डेंगू के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी के चलते जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जा रहा है और जगह जगह स्कूलों में जाकर के बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मच्छर से पैदा होने वाली जो डेंगू की बीमारी है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है लोगों बच्चों को। और इस तरीके से ये जगह जगह पर पहुंचकर जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, वो मामले ना बढ़े, किस तरीके से सावधानी बरती जा सकती है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में जागरूक किया। खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और दिल्ली में डेंगू का खौफ बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल आशा बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से एक बार फिर से जो डेंगू का कहर है वो बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक चिंता का विषय है। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो पिछले एक सप्ताह में जो ताजा जो मरीज आए हैं वो 272 मरीज दिल्ली में सामने आए हैं, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो डेंगू के मरीज जो केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो अब तक लगभग 3500 मरीज हो गए हैं दिल्ली में इस समय जो एक्टिव केस है डेंगू के। तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं तो जी सरकार के प्रयास उस पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। जी फिलहाल अगर मैं जागरूकता अभियान की बात करूं तो लगातार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से डेंगू के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। जी स्कूली छात्रों द्वारा चलाए गए हैं। नगर निगम के स्कूल में जाकर के, दिल्ली सरकार के स्कूल में जाकर के बच्चों से के साथ मिल करके तमाम जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, लेकिन वो तमाम जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं इन बढ़ते केसों के आगे नाकाफी साबित हो रहे हैं। केसों की अगर अजीत बात करें तो लगभग कितने केस देखने को मिल रहे हैं? किस एरिया में किस मात्रा में इसको जागरूक किया जा रहा है कि मच्छर जिस तरीके से पैदा हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके? बिल्कुल आशा, जल जनित बीमारी है जो साफ तौर पर मैं जैसे मैंने बताया कि पिछले एक सप्ताह में 272 डेंगू के मरीज आए हैं, जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे डरावने साबित हो रहे हैं। जी अगर अभी सरकार, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो जाहिर तौर पर आगे ये आंकड़ा और डरावना साबित हो सकता है। जी ऐसे में जरूरी है कि तमाम शासन से लेकर प्रशासन तक इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो संबंधित है वो कार्रवाई करे, जी जागरूकता फैलाए ताकि लोग जागरूक बने और इन चीजों से बच सके। लेकिन फिलहाल अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो 272 का आंकड़ा है जी और जो टोटल दिल्ली में अब तक 3500 मरीज सामने आ चुके हैं, ये फिलहाल ताजा आंकड़ा है। जी आपका सरकार तमाम कोशिशें कर रही है डेंगू के केसों में कमी लाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल आस्था, कहीं ना कहीं क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही है कि शासन से लेकर प्रशासन तक इस ओर जागरूकता अभियान तो चलाए जा रहे हैं, जी लेकिन जरूरी
ये भी है कि जो आम जन है वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, जागरूक बने और जो इससे संबंधित जो चीजें हैं उसको रोके। और साफ तौर पर क्योंकि शासन और प्रशासन केवल जागरूकता ही फैलाने का काम कर सकती जी। है, लेकिन जो कार्रवाई है, जो उस पर जो एक्टिविटी है वो आम जन को करना पड़ेगा। जब तक आम जन उस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा भी आम जन को ही भुगतना पड़ेगा, और ऐसा साफ तौर पर इस मामले में देखने को मिल रहा है। जी। अगर मैं बात करूं तो पिछले लंबे समय से तमाम स्कूलों में जाकर के भी शासन द्वारा इस तरह के काम किए गए हैं, प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए गए हैं, स्कूली छात्रों को भी जागरूक करने का काम किया गया है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको साफ तौर पर जागरूक करना बेहद जरूरी होता है। तो प्रशासन द्वारा स्कूली छात्रों को भी जागरूक किया गया है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रशासन द्वारा तो जागरूक अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो जो जागरूकता अभियान है वो आम जन तक पहुंचने में कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार डेंगू के केसों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार के दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, ये सही सफल नहीं हो पा रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने मिला है, जहां नशे में धुत एक शख्स ने खड़ी गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। आरोपित शख्स पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रोहिणी सेक्टर 16 का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एमसीडी टीचर ने नशे में धुत होकर दो खड़ी गाड़ियों में टक्कर मार दी, जिससे गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो इस हादसे में किसी की भी जान जा सकती थी। बताया जा रहा है कि नशे में धुत इस टीचर की एमसीडी चुनाव में ड्यूटी लगी थी। शिक्षक 3 दिन से इलेक्शन ड्यूटी में तैनात था। ड्यूटी से फ्री होते ही शिक्षक ने शराब पी और नशे में धुत होकर 2 गाड़ियों में टक्कर मार दी। तलाशी के दौरान शिक्षक की गाड़ी से शराब की बोतल और खाने का कुछ सामान बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि शिक्षक भलसवा स्कूल में तैनात है, जिसका नाम देवेंद्र कुमार है। सर क्या नाम है आपका? अमित महेश्वरी। अमित जी, क्या पूरा मामला था, बताएंगे जरा। मैं तो सुबह 6 बजे गाड़ी में उठाया था। ये बहुत स्पीड में गाड़ी लेके आया, इसने 2 गाड़ियों को यहाँ एक्सीडेंट किया है और इलेक्शन ड्यूटी में से आया बता रहा है। धर्मेंद्र इसका नाम बता रहा है अपना, और बता रहा है रात में शराब वगैरह हुई है, इलेक्शन ड्यूटी में लगा हुआ था। इलेक्शन एमसीडी में था, मतलब एमसीडी वालों की ड्यूटी लगी हुई थी इलेक्शन में। एमसीडी में बता रहा है। और वहाँ शराब भी पी है इन्होंने। बिल्कुल। सर क्या नाम है आपका? अमित महेश्वरी। अमित जी, क्या पूरा मामला था, बताएंगे जरा। मैं तो सुबह 6 बजे गाड़ी में उठाया था। ये बहुत स्पीड में गाड़ी लेके आया, इसने 2 गाड़ियों को यहाँ एक्सीडेंट किया है और इलेक्शन ड्यूटी में से आया बता रहा है। धर्मेंद्र इसका नाम बता रहा है अपना, और बता रहा है रात में शराब वगैरह हुई है, इलेक्शन ड्यूटी में लगा हुआ था। इलेक्शन ड्यूटी। तो नोएडा के सेक्टर 18 यानी कि अट्टा मार्केट में अचानक आग लग गई। रेडीमेड गारमेंट की दुकान में यह आग लगी। लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। सेक्टर 20 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस दौरान बताया जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रही हैं, लाखों का सामान इस दौरान जलकर खाक हुआ है। खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, अट्टा मार्केट में जो आग लगी है, क्या इसके कारण बताए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है?
आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 18 क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान में जो है अचानक से जो है आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लेती है। सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी जाती है। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाती है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जा चुका है। लेकिन दुकान में जो रखा हुआ लाखों रुपए का सामान था वो जी। पूरी तरीके से जलकर जो है खाक हो गया है। फायर विभाग के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। फायर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दुकान में जो आग लगी थी उसको पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में जो है आग लगी है, जिनके कारणों की जो है जांच की जा रही है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि देर रात दुकान चालक जो है वो दुकान को जो है बढ़ाने के बाद जो है वापस घर चला गया था और देर रात होने के बाद जो है जब उसे सूचना मिलती है कि अचानक से उसकी दुकान में जो है आग लग जाती है, फौरन फायर विभाग की टीम पहुंचती है और आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना जो आसपास की दुकानें थी उनमें भी आग फैलने का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। आस्था जी, बहुत बहुत धन्यवाद ताहिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम इसकी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से आटा मार्केट में ये आग लगने की घटना देखने को मिली है, इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई। दिल्ली में नवंबर के अंत में न्यूनतम तापमान में कमी हुई थी। तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, जबकि दिसंबर की शुरुआत से न्यूनतम तापमान 8 और 9 डिग्री के बीच बना था। 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 8.3, 2 दिसंबर को 8 डिग्री और 3 दिसंबर को 8.4 डिग्री था। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और जिस तरीके से तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की जा रही है, कहीं ना कहीं ठंड लगातार बढ़ रही है, ठंड लगातार दस्तक देती हुई नजर आ रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।